तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या शेयर मार्केट जुआ है। तो अगर आप इस वीडियो में इसीलिए आए हैं सिर्फ इतना जानने की क्या शेयर मार्केट जुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है। अब ये मैंने कैसे कहा कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है, इसके पीछे के क्या तथ्य है, क्या लॉजिक है, पूरा विस्तार से समझाऊंगा इस वीडियो में और आपको बताऊंगा सट्टा और शेयर मार्केट में क्या अंतर होता है, एक नॉलेजेबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के रूल्स क्या होते हैं जिसके जरिए हम फॉलो करके एक बढ़िया सा स्टॉक खरीद सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक इन्वेस्टिंग के रूल क्या होते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो हमारी तरफ से आप सभी को एप्पल कंपनी के फ्री शेयर्स दिए जाएंगे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। श्री बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक में एक चैप्टर बना के दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है एक सट्टा होता है और एक स्टॉक मार्केट होता है, उन दोनों में अंतर क्या है, उसे कैसे डिफरेंस करें, और एक नॉलेजेबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक सट्टा क्या होता है, दोनों को समझेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पर। बेंजामिन ग्राहम हमें अपनी बुक में यह सिखाते हैं कि सट्टा और एक नॉलेजेबल इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, वो अपन देखते हैं। एक इन्वेस्टमेंट वो है जो पूरी तरह से एनालिसिस से पैसे की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करती है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है कि आपने जो कैपिटल है, आपकी प्रिंसिपल कैपिटल है, वो कहीं इन्वेस्ट करी तो उस किस तरीके से इन्वेस्ट करी, आपने कुछ एनालिसिस तो की होगी, ठीक है ना। एनालिसिस के बाद इन्वेस्ट करने की बात आती है, तो इन्वेस्टिंग के लिए तो आप ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप स्टॉक्स पर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, फ्री में खोलेंगे, जिससे आप इंडियन मार्केट के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यूएस मार्केट के शेयर परचेज करने हैं तो आप IND मनी पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके जरिए आप यूएस मार्केट में शेयर खरीदेंगे और आपको हमारी तरफ से एप्पल कंपनी के फ्री शेयर्स दिए जाएंगे अगर आप IND मनी ऐप को डाउनलोड करेंगे। और अगर आपको इंडिया में डीमैट अकाउंट चलाना है तो आप अपना अप स्टॉक्स पर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक मैंने दिए डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब चलते हैं। एक इन्वेस्टमेंट वो है जो पूरी तरह से एनालिसिस से पैसा की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करती है। मतलब एक निवेश वह चीज है जो अपन किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, किसी कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर शेयर पिक कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी का अपन एनालिसिस करें, समझे उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, या फिर क्या उसमें अच्छी चीजें हैं जिससे हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और पैसे की सुरक्षा, मतलब जहां अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां रिस्क नहीं होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए उल्टी पैसे की, और पर्याप्त रिटर्न का वादा करती है। मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो भी आपको ब्याज मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उसका ये वादा करती है, मतलब देंगे ही। और इसी आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाली सभी बातें सट्टा है। मतलब इन्वेस्टमेंट वो है जो भी आप जहां कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वहां से आपको रिटर्न आना चाहिए, दावे के साथ रिटर्न आना चाहिए, उसी को अपन बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और जो भी ये बातों को फॉलो नहीं करते उसे अपन बोलेंगे गैम्बलिंग, यानी कि सट्टा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं जुआ। अब आप लोग पूछेंगे शेयर मार्केट को जुआ क्यों बोलते हैं? भाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पेशेंस नाम की चीज नहीं है, सब्र नहीं है। अगर लोगों के पास सब्र होगा, पहले स्किल डेवलप करेंगे क्या होती है, कैसे एक शेयर पिक किया जाता है। अगर आपको सीखना है, हम चैनल पे सिखा रहे हैं, ये वाली वीडियो देख लीजिए शेयर पिक करने के लिए। तो ऐसे आप अंदर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग के बारे में। मैं अब आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगा, अगर ये 3 चीजें किसी भी बिजनेस में फॉलो कर ली तो वो सट्टा नहीं हो सकता है। व्हाट इज नॉलेजेबल इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नॉलेजेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट होती क्या है? एक बिजनेस की आधारभूत दृढ़ता का विश्लेषण। मतलब कोई भी आप बिजनेस में जा रहे हैं, उस बिजनेस को अच्छी तरह एनालाइज करना, विश्लेषण यानी एनालाइज करना, उसको मंथली इनकम कितनी हो रही है या फिर क्वार्टरली इनकम कितनी हो रही है, ईयरली प्रॉफिट कितना कर रही है कंपनी, कोई कर्ज तो नहीं है कंपनी के ऊपर, ये सारा विश्लेषण करना। आने वाली वीडियो में हम आपको सब सिखाने वाले हैं। अ कैलकुलेटेड प्लान टू प्रिवेंट अ सीरियस लॉस। एक अपने पास कैलकुलेटेड प्लान होने चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए कि हमें इतने से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए उस कंपनी में, या फिर आप जितना भी पैसा उस कंपनी में डाल रहे हैं उतना आप लॉस झेल सके, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं रिस्क टेकिंग, ठीक है। ज्यादा रिस्क मत ले लेना कि मतलब आप अपनी पूरी कैपिटल गवा दें। अ कैलकुलेटेड प्लान टू प्रिवेंट अ सीरियस लॉस। ये सारी बातें मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं, आप ट्रेडिंग के लिए मत यूज करना इन सबको, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूं। एक आपके पास प्लान होना चाहिए जिससे आप सीरियस लॉस से बच सके। तीसरी चीज, एक उचित वापसी की खोज। बाई चांस आपके पास लॉस हो जाता है आपकी कंपनी का, जिस कंपनी में आपने शेयर्स खरीदे या फिर पार्टनरशिप करी है उसमें आप मान लो लॉस हो जाता है, तो किस तरीके से वापसी करते हैं, एक जे डाउन कर्व को जे कर्व में कैसे बदलते हैं, वो एनालिसिस आपको आना चाहिए। वो कैसे सीखेंगे वो भी हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप सोची समझी साजिश करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा वहां से निकाल रहे हैं। इसीलिए आपके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत बढ़िया चीज है। अब मैं आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं जिसके जरिए आप जितनी स्पीड में स्टॉक मार्केट में बढ़ेंगे, जितना आप जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी आपका डाउन ट्रेंड आने वाला है। पहला है अनसेफ एट हाई स्पीड। अनसेफ मतलब जितनी ज्यादा आप स्पीड पर चलते रहेंगे उतना ज्यादा आपको रिस्क या फिर खतरा हो सकता है। एग्जांपल के लिए अपन इसे डीपली समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे घर से, मेरा घर है झांसी, यहां से ग्वालियर की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर,
ठीक है, तो मैं 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं 100 की स्पीड में चला यहाँ तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला तो मैं यहाँ पे 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, पहुँच जाऊँगा ना, सेफली पहुँच जाऊँगा। अगर सोचिए मैं अगर आशीष वर्मा यहीं से यहाँ से 200 किलोमीटर की स्पीड में चले, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ग्वालियर तक जाए तो मैं पहुँच तो जाऊँगा। क्या गारंटी है मेरे बचने की? यहाँ पे चांसेस ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकते कि एक्सीडेंट भी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे मेरी गाड़ी का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आई एम रनिंग ऑन 200 किलोमीटर पर आवर। कैन यू इमेजिन द स्पीड? तो आप ऐसे ही सोच लीजिए, अगर आप जितनी हाई स्पीड से मार्केट में जाएंगे उतना ज़्यादा आपका लॉस होने के चांसेस है। तो कृपया संभल के चलिए और एनालाइज करके चलिए। मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में कभी धोखा नहीं देने वाली है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा स्पीड पर नहीं चलना है, हमेशा सेफली स्लोली चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे और उसी में हमें कंपाउंडिंग की पावर मिलती रहेगी। ठीक है ना, उसी में हमें कंपाउंडिंग की पावर मिलती रहेगी। दूसरा इफेक्ट आता है जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि हमें किसी की बातों पर विश्वास मत करना चाहिए, उड़ी उड़ी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जनवरी इफेक्ट, ये 1990 की बात है, जब शेयर मार्केट में यूएस में ये बताया जा रहा था कि आप अगर दिसंबर के सेकेंड क्वार्टर में या फिर दूसरे हफ्ते में किसी स्मॉल कैप स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, किसी स्मॉल कैप स्टॉक को खरीद लेते हैं और उसे न्यू ईयर में जनवरी के मिड में बेच देते हैं, तो आपको मार्केट से 5 to 10% ज़्यादा की बढ़ोतरी मिलेगी उन शेयरों में। तो सोचते सोचते कई सारे पब्लिशर्स ने, कई सारी बुक्स ने इसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसी को हम जनवरी इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसा हुआ क्या कि कई सारे लोग दिसंबर में स्मॉल कैप को खरीदने लगे, छोटे छोटे स्टॉक्स को, और जनवरी के मिड में बेचने लगी। तो कई सारे लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन ये इतना टेक्निक नहीं थी ये काम करने की, ना ये काम करती। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जनवरी इफेक्ट थोड़ा बहुत सक्सेसफुल कैसे हुआ और फिर कैसे लोगों को नुकसान होने लगा। देखिए जो भी स्टॉक मार्केट में जो अपने 1 साल तक जितने भी लोग अपना पोर्टफोलियो बनाकर रखते हैं, अपने जो भी खराब परफॉर्मेंस वाले स्टॉक होते हैं, ना बैड परफॉर्मेंस वाले जो स्टॉक, वो साल के अंत में लॉस में बेच देते हैं। किस लिए? इसलिए बेच देते थे कि उन्हें कुछ बिल्स भी भरना पड़ते थे, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ते थे और अपनी एजुकेशन का कोई भी बिल भरना पड़ता था। तो इसीलिए इस एजुकेशन बिल को भरने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए वो दिसंबर के लास्ट में स्मॉल स्टॉक्स को बेच देते थे। और पता नहीं किसी ने क्या एनालाइज किया, इन्हीं स्मॉल कैप को खरीद लिया जो कि ऑलरेडी डेड है, ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इसी कारण फिर कई सारे लोगों को नुकसान होने लगा और फिर देखते देखते ये पता चला कि ये सिर्फ अफवाह थी, जिसे हम जनवरी इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमें बेंजामिन ग्राहम जी से पता चला। दूसरी चीज, इससे अपन ये सीख सकते हैं कि अपन को उड़ी उड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और जनवरी इफेक्ट आपको ये सिखाता है कि आप अपना एनालाइज करिए और खुद समझिए कि कैसे मार्केट काम करता है। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमें अपनी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 10% से आप जुआ खेल सकते हैं या फिर उसे रिस्क ले सकते हैं उस पैसों का। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं आपको सेफली तरीका बताता हूं जिसके जरिए आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, कितने परसेंटेज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी इनकम है, मान लीजिए मैं 10,000 इनकम लेके चलता हूं, अगर आपकी 10,000 इनकम है तो उसका 10% सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है और सेफ इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि गैम्बलिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में जाके, सेफ इन्वेस्ट करना है। कितना? 10%। पहली स्टेज है, अपने आप को पे करिए। सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी उनकी पेमेंट आती है तो वो खर्चा करने लगते हैं, बिजली का बिल पे करने लगते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट पे पे करना है। 10,000 का 10% निकालेंगे, यानी कि 1,000 रुपए सबसे पहले आपको देना है। आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड नीड्स, वो आप पे डिपेंड करता है आपके खर्चे कितने हैं या फिर आपके कितनी चीजें आपको जरूरत है। अब 5 to 6% आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। गैम्बलिंग मतलब ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 5 to 6%। अगर आपको 6% निकालेंगे यहाँ का, तो यहाँ से 600 रुपए इसमें चले जाएंगे। आप 600 रुपए से ये सब कर सकते हैं। अब जो भी बचा है, मतलब 1,000 ये 1,600 चले गए, तो यहाँ पे 8,400 रुपए बचे हैं। अब ये देखिए, जब आप पहले बॉक्स को याद करेंगे, 3 बॉक्स बना के रखेंगे, पहले बॉक्स को याद रखेंगे कि मेरा 1,000 चला गया इन्वेस्टिंग का, ठीक है ना। दूसरे बॉक्स में आपको एक्सपेंसेस, खर्चे और नीड्स निकाल लेनी है, जो कि सबकी जरूरत होती है। 8,400 आपने निकाल दिए। एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये बॉक्सों से खेलना शुरू कर देंगे ना, तो आपके जैसे ही ये एक्सपेंसेस नीड खत्म हो जाएंगे, उस दिन आपको डर लगने लगेगा कि यार अब मेरे पास पैसा नहीं बचा है। इससे आप क्या करेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं छेड़ेंगे। कई लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा भी निकाल लेते हैं, वो नहीं करना है आपको, ये पहले ही निकाल के रख देनी है। जब ये आने लगेगा तो आपको डर लगने लगेगा कि मेरा पैसा खर्च होने लगा है, तो आप पता क्या करेंगे, 5 to 6% गैम्बलिंग में से ही निकाल लेंगे और आप जुआ खेलने से बच जाएंगे। तो
तो ये एक मेरा तरीका है जिसके जरिए आप अपने पैसे को मैनेज तो कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो जल्दी से अपस्टॉक्स को डाउनलोड कर लीजिए डीमैट अकाउंट के लिए, और आपको इंटरनेशनली अकाउंट खुलवाना है या फिर बाहर के स्टॉक्स खरीदने हैं तो IND मनी को डाउनलोड कर लीजिए एप्पल के फ्री स्टॉक्स के लिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप एक शेयर के मालिक तब भी बने रहना पसंद करेंगे जब आपको उसके प्राइस चार्ट देखने का भी टाइम नहीं होगा या फिर आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं होगा। तो आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप इतनी क्षमता रखते हो कि किसी शेयर का प्राइस चार्ट देखे बिना आप उसमें इन्वेस्ट करे रहें। ठीक है ना, गोल्डन रूल। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि सट्टा क्या होता है और एक शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे एक नॉलेजेबल इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर आपको US स्टॉक्स खरीदना है और फ्री एप्पल शेयर चाहिए तो IND मनी ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए टेक्नो पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यही था आज की वीडियो में, कल मिलते हैं।